वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज मैं आपके लेके एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में स्विच के बारे में। ठीक है, तो स्विच क्या होती है, कैसे यूज़ किया जाता है, आज देखते हैं। तो जो स्विच होता है जे मतलब कंडीशन के हिसाब से चलती है। जैसे हमारे हमने वहाँ देखा था, इफ एल्स देखा था, उसको कंडीशन टेस्ट होती थी। तो इसमें केस होता है। ठीक है, क्या होता है, केस होता है। तो जब चलो प्रोग्राम को देखते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया डे वेरिएबल ले लिया, इसमें वैल्यू स्टोर कर दी 5। वो कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो वेरिएबल में, 3, 4, 5 जो भी आपको ठीक लगे वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको 5 वैल्यू स्टोर कर दी और डे में जो डे वेरिएबल है इसमें वैल्यू कौन सी है, इसमें 5 वैल्यू है। 5 वैल्यू ये कौन सा केस चलाएगा, जे चलाएगा 5 नंबर केस, जे वाला। डे में कितनी वैल्यू स्टोर कर देगा, डे में कितनी है 5 वैल्यू, तो 5 नंबर जो केस चला देगा और सीधा कंट्रोल हमारा जंप कहाँ जाएगा 5 नंबर केस पे। और डे में कितनी वैल्यू स्टोर कर देगा, फ्राइडे। ठीक है, क्या स्टोर कर देगा डे में स्टोर कर देगा फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे स्टोर कर दिया इसने। और ब्रेक का काम क्या होता है, ब्रेक का काम ये होता है कि इसने कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाने को रोकना है। ठीक है, तो जहाँ पे क्या हुआ, फ्राइडे डे में स्टोर कर दिया, ब्रेक हो गया, स्टेटमेंट ब्रेक हो गई, मतलब स्विच खत्म हो गया। ब्रेक ने क्या किया, स्विच को खत्म कर दिया, खत्म करके कंट्रोल हमारा इस बॉडी से बाहर आ गया। और हमने टुडे इज प्लस और डे को प्रिंट करवा दिया। डे में कौन सी वैल्यू है, फ्राइडे आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया जी। देखो टुडे इज फ्राइडे। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। मैंने क्या दे दी, मैंने 2 दे दी सपोज करो। ठीक है, मैंने क्या दे दी, 2 वैल्यू दे दी। इसको सेव किया मैंने, अभी इसको रिलोड करता हूँ। ठीक है, तो क्या आ रहा है, टुडे ट्यूसडे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू, डे में कितनी वैल्यू है 2, इसमें क्या आ गया, इसमें 2 वैल्यू, जो 2 नंबर केस पे जाएगा, जे इस केस पे आ गया। ठीक है, इस डे में कितनी वैल्यू 2, जो 2 नंबर केस पे आ गया और नीचे आ गया, उसके अंदर आ गया। ठीक है, तो 2 नंबर केस के आने के बाद इसने डे में कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी, ट्यूसडे, और ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्या है, इस ब्रेक ने क्या किया, स्विच को खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक है, फिनिश करने के बाद, स्विच को खत्म करने के बाद कंट्रोल हमारा जे वाली जो बॉडी है, स्विच की बॉडी, उससे बाहर आ गया। स्विच की बॉडी से बाहर आने को हमने डे को प्रिंट करवा दिया। डे को हमने क्या किया, प्रिंट करवा दिया। डे में कौन सी वैल्यू है, देखो कौन सी वैल्यू स्टोर की, ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे प्रिंट हो गया। ठीक है, ट्यूसडे प्रिंट हो गया। देखो आप जहाँ पे वेरिएबल भी लिख सकते हो, डायरेक्ट को वैल्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैंने सपोज करो 1 वैल्यू स्टोर कर दीजिए, इसको 1 लिख था जहाँ पे। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो मंडे, 2 डेज मंडे आ गया। तो मैं इसने पहला केस चला दिया। ठीक है, डे में तो 1 वैल्यू, केस नंबर 1 मंडे डे में स्टोर हो गया। तो ये मतलब वेरिएबल, डे हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, डे वेरिएबल। ठीक है, इसमें वैल्यूज मंडे स्टोर हो गई। स्टोर होने के बाद और कंट्रोल हमारा बाहर आ गया बॉडी से और डे को प्रिंट कर दिया। डे को क्या प्रिंट किया, मंडे। मतलब ब्रेक का काम क्या होता है, ब्रेक ने की करना, अगले केस पे जाने पर रोकना है कंट्रोल को। जो नेक्स्ट वाला केस है उससे मतलब उस केस पर जाने से रोकना है, किसने, ब्रेक ने। ठीक है, ब्रेक ने की कंट्रोल को मतलब ब्रेक कर देना है, बॉडी को ब्रेक कर देना है। तो बॉडी को ब्रेक करने के बाद कंट्रोल हमारा कहाँ आ जाएगा, बॉडी से बाहर, स्विच से बाहर। स्विच खत्म हो जाएगी, ब्रेक क्या होगा, स्विच खत्म कर देगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो ये स्विच था। तो थोड़ा सा और डीप देखते हैं इसको। तो हमने क्या करना है, 223 स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। तो आपको जावास्क्रिप्ट को फाइंड आउट करना है और उस पर आपने क्लिक करना है JS स्विच का मतलब जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, मतलब कंडीशन के हिसाब से जे एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जो इसमें लिखा हुआ है मैं समझाता हूँ आपको ये क्या है। तो ये प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, तो अगर आपने क्या करना है, हम इस चीज़ को उठाते हैं बस, और कुछ नहीं करना। हमने क्या उठाना है, इस चीज़ को उठाना है, कॉपी किया है हमने, क्या बाकी तो प्रोग्राम वही वाला है, कॉपी किया। तो इसमें हमने क्या करना उसको, ठीक है, तो इसको किया मैंने सेव। ठीक है, अभी इसको करता हूँ रीलोड। तो टुडे वेडनेसडे। ठीक है, आज क्या दिन है, वेडनेसडे है। न्यू डेट, ये डेट का ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आपने C++ या कुछ नहीं पढ़ा तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एक मतलब एक ये वाला जो गेट डाटा है, गेट डे है, इसने आज का डे गेट कर लिया। क्या कर लिया, डे गेट कर लिया, कौन सा दिन है। ठीक है, और कौन सा दिन ने क्या मतलब जे और आज क्या दिन है, आज वेडनेसडे है। इस वेडनेसडे का इसने नंबर गेट कर रिटर्न कर दिया 3।
ठीक है, कि आज के जो वेडनेसडे है उसका नंबर क्या है, 3 नंबर है। 3 नंबर का 3 स्विच को क्या मिला, स्विच को मिला 3 नंबर, 3 नंबर मिला, उसको वेडनेसडे स्टोर कर दिया। मतलब ये देखो, ये फंक्शन बता रहा है, ठीक है, आप इसकी थ्योरी देख सकते हो। तो गेट मेथड रिटर्न वीकेंड नंबर्स बिटवीन 0 से लेके 6 तक ये नंबर रिटर्न करेगा। संडे मतलब 0, मंडे मीन्स 1, ट्यूसडे मतलब 2, इस तरह वेडनेसडे का मतलब 3 है। मतलब गेट डेट क्या है, गेट डे रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा जिस भी दिन का वो होगा, ठीक है, जो भी दिन होगा उस दिन का नंबर रिटर्न कर देगा, ठीक है। नंबर रिटर्न हो गए, स्विच के पास आ जाएगा, स्विच वो वाला केस चला देगा, ठीक है। अगर आपको जे डे जे कुछ नहीं समझ लगा तो आप टेंशन मत लो, आगे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। आज हम सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं स्विच पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका ब्रेक कीवर्ड क्या, ब्रेक क्या होता है, कीवर्ड होता है। कीवर्ड क्या होता है, जो उसको स्विच को आगे जाने से रोकता है, कंट्रोल को स्विच में नेक्स्ट केस पे जाने से पे रोकना है। कौन रोकता है, ब्रेक, ठीक है। ये भी हो गया डिफ़ॉल्ट। एक होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हमने नहीं देखा। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर वो कोई भी केस ना चले, अगर कोई वो केस ना चले तो वो कौन सा केस चलाता है, डिफ़ॉल्ट केस चलाता है। चलो हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं। तो इस पर हमने क्या करते हैं, तो इस पर हम कोई भी वैल्यू हम 9 वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो डे हमने जहाँ पे लिख दिया डे, तो इस पर भी है सेव हमने। तो अभी इसकी आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है। तो डे इज़ 9, ठीक। तो मतलब कोई भी डे नहीं आ रहा, ठीक है, कोई भी, मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी डे नहीं आ रहा। जैसे मंडे ट्यूसडे, इस हमें क्या चाहिए, अगर हमको गलत वैल्यू एंटर करें जो जो हमारे स्विच केस में है नहीं, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई तो ऐसा कोई मैसेज होना चाहिए जिससे हमें पता लग सके कि यू आर एंटर द रॉन्ग नंबर, यू आर ये दिस डे इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। तो ऐसे लिख देंगे, हम लिख देंगे इनको डे, तो डे में लिख देंगे दिस डे इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक। तो सेमी कॉलन डालेंगे, इसको किया हमने सेव। तो अभी इसको करते हैं रीलोड, ठीक है, ठीक है। दिस टूडे दिस डे इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट मैंने नहीं लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो सेव किया एग्जिस्ट। अभी इसको क्या करता हूँ, रीलोड करता हूँ, ठीक है। ये देखो, मतलब अगर जो ऊपर वाला केस ना एग्जिस्ट करे, अगर ऊपर वाला जो हमने केस दिया वो केस नहीं, जैसे 9 नंबर आ, 9 नंबर केस नहीं है इसमें, तो वो फिर क्या चलाएगा, कोई डिफ़ॉल्ट केस चलाएगा। अगर 0 से लेके 6 तक का केस होगा तो 6 इस केस को चला देगा, 5 इसको, 4 इसको, 3 इसको, 2 इसको, 1 इसको, 0 इसको। अगर हमने को 9 वैल्यू एंटर कर दी, 8 एंटर कर दी, 10 एंटर कर दी, ठीक है, और 11 20 कोई भी नंबर एंटर कर दिया, वो वाला केस इसमें है नहीं, ठीक है, वो वाला केस इसमें है नहीं। तो फिर उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है। डिफ़ॉल्ट केस तो चलना ही चलना है। अगर कोई भी आप ऊपर वाला केस हो, अगर उसको नहीं मिलता कंपाइलर को या कंट्रोल को, तो वो कौन सा केस चलाएगा, डिफ़ॉल्ट केस चलाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में हमने वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट केस अगर ऊपर वाला केस नहीं मिलता तो वो कौन सा केस चलाएगा, डिफ़ॉल्ट केस चलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट केस था, ठीक है, डिफ़ॉल्ट भी हो गया वहाँ, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट, तो इसमें क्या है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट केस, अगर डिफ़ॉल्ट केस नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट केस डज नॉट हैव द लास्ट, डिफ़ॉल्ट केस डज नॉट हैव टू बी द लास्ट केस इन द, मतलब ऐसे नहीं कि आप डिफ़ॉल्ट केस को लास्ट में लिखना हो, ठीक है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, कहीं पे जहाँ पे 0 नीचे लिखा हुआ है, 6 ऊपर लिखा हुआ, मतलब किसी भी केस को किसी भी लोकेशन पे लिख सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट केस डज नॉट हैव टू बी लास्ट केस, मतलब वो लास्ट केस नहीं, मतलब कोई भी केस हो सकता है। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। लुकिंग फॉर द फॉरवर्ड वीकेंड, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि आपने केस को सीक्वेंस में लिखना है 0 1 2, आप किसी भी केस को किसी भी लोकेशन पे लिख सकते हो। 0 को लास्ट में लिखा हुआ है, स्विच केस 6 को ऊपर लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट को टॉप पे लिखा हुआ पहले नंबर, मतलब किसी भी केस को किसी भी लोकेशन पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो गया, ओके, नॉट केस स्विच रिमेंबर एंड ऑफ द डिफ़ॉल्ट केस ब्रेक, ठीक है। तो आपको फिर अगर डिफ़ॉल्ट पहले नंबर पर लिखते हो तो ब्रेक लिखना जरूरी है, ठीक है। अगर लास्ट में लिखते हो फिर डिफ़ॉल्ट लिखना जरूरी है, फिर ब्रेक लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि बॉडी को बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक प्रोग्राम है कि आप देखो, ये वाला प्रोग्राम कि आपने केस 4 के जब कंट्रोल हमारा 4 आ जाएगा, सपोज करो ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने
इसको ब्रेक को हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। तो जिस दो केस, मतलब आप 0 लिखो, आप 1 लिखो तो एक ही केस चलाएगा, ठीक है। तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ। कमेंट बना दिया इसको मैंने, ठीक है, क्या बना दिया, कमेंट, ठीक है, 2 3 और इसको 4 5, ठीक है। देख कैसे चला। अगर आप इस वैल्यू में 0 आती है, 0 के बाद हमने कोई ब्रेक नहीं लिखा, 1 लिखा, 0 केस एंटर करते हो, 1 केस एंटर करते हो, तो हमारा क्या आएगा, मंडे ही आएगा। अगर 2 एंटर करते हो, 2 एंटर करते हो, 3 एंटर, क्योंकि ब्रेक ने क्या करना है, ब्रेक ने आगे केस पे जाने पे रोकना है, पर हमने क्या किया, ब्रेक को रिमूव कर दिया। कमेंट क्या होती है, नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट नहीं चलती, ठीक है। हमने 2 एंटर कर दिया, उसके बाद ब्रेक को रिमूव कर दिया, है नहीं हमारी ब्रेक जहाँ पे, तो 2 के बाद तीसरा केस, मतलब जो ब्रेक, अगर ब्रेक होती तो रोक लेता आगे केस पे जाने पे, ठीक है। अभी हमने ब्रेक को रिमूव कर दिया तो वो आगे केस पे चला जाएगा, 2 3 वेडनेसडे, ठीक है। इसी तरह 4 5, मतलब अगर आपने 2 केस को एक ही स्टेटमेंट देनी है, ठीक है, 2 केस को सेम देना है, 2 नंबर एंटर करोगे तभी, 3 नंबर एंटर करो तभी भी सेम वेडनेसडे आएगा। 0 1 भी, 0 केस एंटर करोगे तभी भी, 1 भी वो भी, ठीक है। मतलब ऐसे आपने अगर ब्रेक नहीं तो कंट्रोल हमारा अगले केस पे चला जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो हमने क्या किया, 0, तो हमने किया सेव। देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है अभी, तो 0, देखो मंडे आ गया, पहले वाला आ गया 0। अगर हम 2 एंटर करेंगे तो वेडनेसडे आएगा, ठीक है। मतलब 2 केस के साथ में हमने एक स्टेटमेंट को रन करना है, ठीक है, एक स्टेटमेंट को लिंक करना 2 केस के साथ, तो इस तरह कर सकते हो आप। तो ये भी हो गया हमारा कि आप 2 केस को ऐसे ही कर सकते हो। तो स्विचिंग डिटेल्स, हाँ ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जे वाला डाटा टाइप को भी कंपेयर करता है, ठीक है। तो इसको रिमूव करता हूं मैं। तो ठीक हो गया हमारा। तो लिस्ट, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, जहाँ पे करते हैं, जहाँ 0 देते हैं या कोई भी नंबर देते हैं, सपोज करो मैंने 1 दे दिया, ठीक है, 1 दे दिया, तो सेव किया मैंने इसको, जो इम्पोर्टेंट एक टेक्निकल पॉइंट है जी, सेव किया मैंने इसको। तो अभी इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है, दिस डे नॉट एग्जिस्ट, क्यों, अगर 0 तो हमने एंटर किया हुआ है, सॉरी 1 तो किया होगा, फिर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जे क्या है, स्ट्रिंग है, जे नंबर को भी कंपेयर करता है, वैल्यू को भी कंपेयर करता है, और डाटा टाइप को भी कंपेयर करता है, क्योंकि जे स्ट्रिंग है और जे नंबर है, ठीक है। अगर जहां आपको नंबर देंगे तभी हमारा ये केस चलेगा, अगर आप जहां पे स्ट्रिंग दोगे फिर आपका केस नहीं चलेगा, क्योंकि आपने क्या किया, जो स्ट्रिंग जे नंबर दोनों हमारे सेम होने चाहिए, जे भी नंबर होने चाहिए, जे भी नंबर होने चाहिए, ठीक है। जे भी अगर आपने इस पे भी स्ट्रिंग देना है ना तभी आपका चलेगा, ठीक है। जहाँ पे स्विच क्या करता है, नंबर वैल्यू को भी कंपेयर करता है और डाटा टाइप को भी कंपेयर करेगा। जहाँ पे वैल्यू तो सेम है 1 1 पर, डाटा टाइप नहीं ना सेम है, इसकी डाटा टाइप क्या है 1 नंबर है, इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर इसको मैं 1 लगाऊंगा तो फिर चलेगा जी, ठीक है। मतलब डाटा टाइप को भी कंपेयर करता है, नंबर को भी कंपेयर करता है जी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये देखो इस पर जे स्ट्रिंग, फिर डिफॉल्ट आ जाएगा नो वैल्यू डाटा फॉर्म, ठीक है। तो ये तो था हमारा स्विच। तो स्विच में हमने देखा जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ रखी है तो उसमें आपने सब कुछ किया होगा तो आपको इजी समझ लग जाएगा। अगर कुछ आपने नहीं सीखा फिर भी आपको इसमें समझ लग जाएगा, कुछ इतनी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप इस हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।